चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7 पीरियड इंग्लिश। नाउ ओपन योर बुक एंड रीड यूनिट 1 कैसे बयान का। कैसे बयान का। दिस इज ए पोएम। This poem is written by Felcia Hemans. Felcia Hemans, कैसे बयान का is her most popular poem. The poem कैसे बयान का tells about a real incident that occurred in 1798 during a sea battle between Britain and France. A young कैसे बयान का was the son of the admiral of the French warship. Admiral means head of navy soldier. Admiral means head of navy soldier. He remained at the post despite the fact that ship had caught fire. He had received order from his father not to abandon his post till he was told. इस पोएम में एक युवा लड़का है जिसका नाम है कैसे बयान का। वह सेना नेवी सेना के एडमिरल का लड़का है। वो जहाज़ पे एक अपने पोस्ट पे ड्यूटी कर रहा है और उस जहाज़ पे आग लग चुकी है। और इस पोएम में ये दिखाया गया है कि वो अपने पिता के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा है कि कब उसके पिता आदेश दें कि वो अपने पोस्ट से हटे। द बॉय नाउ फर्स्ट स्टेंजा। द बॉय स्टूड ऑन बर्निंग डेक। वो कैसे बयान का नाम का लड़का जो है वो बर्निंग डेक पे, डेक यानी प्लेटफॉर्म ऑफ ए शिप, वहाँ पे खड़ा है। व्हेन ऑल बट ही हैड फ्लेड। बहुत भी अन्य सैनिक वहाँ है, फिर भी जब आग लगा है तो वो सब सैनिक वहाँ से भाग चुके हैं। वो अकेले उस डेक पे खड़ा है। द फ्लेम दैट लीड द बैटर रेक सोन राउंड हिम ओवर हिज डेथ। जैसे लगता है कि उसके मरने के बाद ही वो वहाँ से हटेगा। एट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड। बहुत सुंदरता और बहादुरी से वो वहाँ पे खड़ा है। एज बॉर्न और टू रूल द स्टॉर्म। जैसे उसका जन्म ही हुआ हो तूफान से लड़ने के लिए। ये क्रिएचर ऑफ हीरोइड ब्लड, उसके अंदर जो खून है वो बहादुरों का खून है। ये प्राउड थॉट चाइल्ड लाइक फ्रॉम, और वो बचपन से ही वैसा है। द फ्लेम रोल्ड वन ही वुड नॉट गो विदाउट द फादर्स वर्ड्स। जहाज पर तो आग लग चुकी है और आग धीरे धीरे उसी की तरफ आ रही है, परंतु वो वहाँ से जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? तो विदाउट हिज फादर्स वर्ड्स, क्योंकि उसके पिता बोले हैं कि आप पोस्ट पर से तभी हटना जब मेरा आदेश वहाँ जाए। यदि जब तक मेरा आदेश नहीं जाए आपको अपने पोस्ट से हटना नहीं है। दैट फादर फेंट ही डेड हिलो हिज वॉइस नो लॉन्गर हियर्ड। परंतु वो लड़का ये नहीं जानता कि इस युद्ध में उसके पिताजी पहले ही मारे जा चुके हैं। अब वह उनकी आवाज़ों को सुन नहीं सकता। ही कॉल्ड अलाउड। वो जोर से चिल्लाता है, सेव फादर सेव। इफ एट माई टास्क इज डन। क्या पिताजी यदि मेरा काम पूरा हो गया हो तो आप बोलिए। ही न्यू नॉट दैट द शिफ्ट एंड ले अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। परंतु वो लड़का ये नहीं जानता कि ये आदेश देने के लिए मेरे पिताजी जिंदा नहीं है। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा। स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड। एक बार वो फिर जोरों की आवाज़ निकालता है कि पिताजी बोलिए, पिताजी बोलिए। इफ आई मे येट बी गॉन। क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ? एंड बट द बूमिंग शॉट रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्लेम रोल्ड। और जहाज पर आग जो है तेजी से उसकी तरफ बढ़ते आ रही है। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रेथ एंड इन हिज वेविंग हेयर्स। उधर से हल्की हल्की करके हवा भी आ रही है जिसमें दिखा रहा है कि उसके आगे की बाल जो हैं वो वेविंग कर रहे हैं। एंड लुक फ्रॉम द लॉन पोस्ट ऑफ डेथ। और उस पोस्ट पर वो अकेला ही बच गया है। जैसे लगता है कि वो वहाँ से मरने के बाद ही वहाँ से हटेगा। एंड साउटेड बट वन मोर लाउड, माई फादर मस्ट आई स्टे।
फिर वह जोरों से आवाज़ निकालता है और चिल्लाता है कि पिताजी, मस्ट आई स्टे, क्या मुझे यहाँ रहना ही होगा? जहाज़ पर तो आग लग रही है और आग मेरी तरफ आ भी रही है। आप मुझे आदेश दें कि मैं इस जहाज़ को छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ। व्हील ओवर हिम फास्ट थ्रो सेल एंड श्राउड द ब्रेथिंग फायर मेड अवे। और आग वहाँ पर ऐसे आगे बढ़ रही है जैसे लग रहा है कि वह उसको वहाँ पे लपेट लेगी। दे रैप्ड द शिप इन स्प्लेंडर विल्ड, दे कॉट द फ्लैग वन हाई एंड स्क्रीम अबव द गैलेंट चाइल्ड लाइक बनाना इन द स्काई। आग की सुंदरता जहाज को चारों तरफ से घेर ली है और धीरे धीरे उस जहाज पर लगे हुए झंडों में भी, जो भी फ्लैग लगे हैं उसमें भी वो आग पकड़ ली है। देयर केम ए ब्रास्ट ऑफ थंडर साउंड, तभी एक जोर की आवाज़ होती है और एक गोला उसके तरफ आता है। द बॉय वो वेयर वाज ही, वो लड़का बोलता है वो वेयर वाज ही, तो वह कहाँ था? आस्क ऑफ विंड दैट फार अराउंड विथ फ्रेगमेंट स्टूड द सी, और उस जहाज, उसके साथ साथ उस जहाज के भी टुकड़े हो जाते हैं और पूरे समुद्र में फैल जाते हैं। विथ मास्ट एंड हेल्म एंड फेन एंड फियर, मास्ट, मास्ट मीन्स पोल ऑफ ए शिप, जिसको हम कहेंगे मशगुल, जो जहाज पे होता है सबसे ऊंचा पोल पे एक पोल होता है वहाँ पे। हेल्म, हेल्म मीन्स होता है रडर, पेनन मीन्स ए स्मॉल फ्लैग। ये सभी जल के नष्ट हो जाते हैं। That well had borne their parts, but the noblest thing which persisted there was that young faithful heart. अब वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बचता है, उस लड़का का नोबलेस्ट हृदय, एक उसी की आत्मा वहाँ पे बच जाती है। दिस स्टोरी, दिस पोएम कैसिबियन का बहुत दर्द भरी कविता है, तो आपने सुना। यू कंप्लीट योर होमवर्क A1, A2 and try to recite this poem, and try to recite this poem. Thanks.